वेलकम दोस्तों। आज देखेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी वन। नर्सिंग एंड मेडिकल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि नर्सिंग स्टूडेंट एंड मेडिकल स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट जो देखेंगे आकोलॉजी। ओके, मेडिकल टर्मिनोलॉजी आकोलॉजी का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, थेरापीटिक्स। ओके, उसके बाद दोस्तों देखेंगे नंबर 2 में एक्वोरिया। ओके, एक्वोरिया का मतलब क्या है, कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई। ओके, आई मीन कॉन्जेनिटल का मतलब है जन्मजात। अगर जब बच्चा जन्म होगा उसी टाइम उसका आई में अगर प्यूपिल नहीं रहता है, उसको क्या बोलेंगे, सिंगल टर्मिनोलॉजी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक्वोरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्वोरिया बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ट्राकीपिनिया। ओके, ट्राकीपिनिया, इसको पॉलीपिनिया भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, इसको पॉलीपिनिया और ट्राकीपिनिया भी बोल सकते हैं। ओके, इसमें क्या होगा, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। क्या इंक्रीज करेगा, रेस्पिरेटरी रेट कितना, मोर देन और ओवर 24 ब्रीथ पर मिनट। नॉर्मल ब्रीदिंग कितना देखने को, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना है, 16 to 18 ब्रीथ पर मिनट होता है, ये नॉर्मल है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, मोर देन 24 ब्रीथ पर अगर मिनट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राकीपिनिया बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ब्राडीपिनिया। ओके, ब्राडीपिनिया का मतलब क्या है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। ओके, यहाँ पर क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो डिक्रीज करेगा, डिक्लाइन करेगा, कितना से, लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट होगा, उसको बोलेंगे ब्राडीपिनिया। क्या बोलेंगे, ब्राडीपिनिया बोलेंगे दोस्तों। उसके बाद देखेंगे नंबर 5 में अपनिया। ओके, अपनिया का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो ये जो आ गया एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं और टोटल सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं। ओके, अगर ब्रीदिंग कम हो गया, पूरा लॉस, कंप्लीटली लॉस हो गया, उसको बोलेंगे अपनिया बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हाइपरपिनिया। हाइपरपिनिया का मतलब क्या है, इंक्रीज इन द डेप्थ और रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का क्या इंक्रीज करेगा, डेप्थ, इसका इंपोर्टेंट याद रखो। ओके, रेस्पिरेशन का अगर डेप्थ इंक्रीज कर रहा है तो उसको हाइपरपिनिया बोला जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ऑर्थोपनिया। ओके, उसके बाद देखेंगे ऑर्थोपनिया। अगर पेशेंट ओके ब्रीथ कर पा रहा है कौन सा पोजीशन में, ऑपराइट पोजीशन, मीन पेशेंट ऑपराइट पोजीशन में ओनली ब्रीथ कर पाएगा। बाकी जितना भी सुपाइन पोजीशन बोलो कि जितना ट्रेंडलवर पोजीशन बोलो या प्रोन पोजीशन बोलो, ओके, उसके बाद नीचेस्ट पोजीशन, जितना ही पोजीशन है, बट बेसिकली क्या होगा, पेशेंट खाली ब्रीथ कर पाएगा ऑपराइट पोजीशन में, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोपनिया बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे डिस्निया। डिस्निया का मतलब क्या है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग और लेबर्ड ब्रीदिंग। ओके, पेशेंट सांस लेने में उसको तकलीफ होगा, सांस नहीं ले पाएगा, ओके, उसको डिस्निया बोलेंगे, डिफिकल्ट फील करेगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ये यूपनिया। यू का मतलब यहाँ पर याद रखो नॉर्मल, और ट्रू बोलेंगे। यू का मतलब क्या है, ट्रू है। ओके, यूपनिया का मतलब क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेशन। कोई भी आदमी अगर नॉर्मल सांस ले पा रहा है, ओके, उसको बोलेंगे यूपनिया बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे टाकीकार्डिया। ओके, नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, 72 बीट्स पर मिनट होता है। तो अगर पल्स रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राकीकार्डिया बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 11 में, ओके, आइसेलिया। ओके, क्या देखेंगे फर्स्ट, एचेलिया। एचेलिया का मतलब क्या है, कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ द लिप्स। ओके, कॉन्जेनिटल का मतलब क्या है, जन्मजात और पैदाइश भी बोल सकते हैं। जब बच्चा पैदाइश में जन्म होगा बच्चा का, उसी टाइम अगर उसका लिप्स नहीं रहेगा, ऊपर लिप्स भी नहीं रहेगा कि लोअर लिप्स नहीं रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे एचेलिया बोलेंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे आचिरिया। आचिरिया का मतलब क्या है, कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ द। ओके, ये भी पैदाइश अगर वो बच्चा का, वो जन्मा हुआ बच्चा का अगर उसका हाथ नहीं रहे है तो उसको बोलेंगे आचिरिया बोलेंगे। उसके बाद नंबर 13 में देखेंगे आचिरस। आचिरस का मतलब क्या है, मालफॉर्म इंडिविजुअल। एक बच्चा जन्मा हुआ है मालफॉर्म, उसका किसी भी स्ट्रक्चर फुल्ली नहीं, मीन क्या हुआ है, फुल्ली मैच्योर्ड नहीं हुआ है, वो जन्म हो गया है, उसके बाद भी हम देखेंगे उसका हाथ नहीं है तो उसको बोलेंगे आचिरस बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, उसको आचिरस बोलेंगे। उसके बाद देखेंगे एक क्लोरोहाइड्रिया। यहाँ पर जितना मैं ए लगाया हूँ इसका मतलब है एब्सेंस। ओके, अगर गैस्ट्रिक जूस में अगर ओके क्या नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर नहीं है, उसको बोलेंगे क्लोरोहाइड्रिया बोलेंगे।
उसके बाद देखेंगे अकोलिया। अकोलिया का मतलब क्या है? सप्रेस सिक्रेशन ऑफ बाइल। और बाइल का जो सिक्रेशन है वो कम हो गया है, तो उसको बोलेंगे अकोलिया। उसके बाद देखेंगे अकोलिक। अकोलिक का मतलब क्या है? विदाउट बाइल, बाइल नहीं रहेगा। उसके बाद देखेंगे अकोलुरिया। ओके, अकोलुरिया का मतलब क्या है? ओके, जो यूरिन, ओके मीन जो यूरिन एक्सक्रीड हो रहा है उसमें अगर बाइल पिगमेंट नहीं है, बाइल पिगमेंट दोनों दो तो बाइल पिगमेंट है जिसका नाम है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बोलते हैं। ओके, तो बिलिवर्डिन जो है अगर यहाँ पर नहीं रहा, ओके मीन बेसिकली हम जो जॉन्डिस में देखने को नहीं मिलता है उसको बोलते हैं अकोलुरिया बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे अकोलुरिक। ओके, यूरिन में अगर बाइल नहीं आएगा तो उसको बोलेंगे अकोलुरी। उसके बाद देखेंगे ये क्रोमाटोप्सिया। ये क्रोमाटोप्सिया का मतलब क्या है? कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस। ओके, उसको मीन जो भी कलर ब्लाइंडनेस होगा, जो भी कलर का हो, इधर ब्लू मीन विवियर, VIB GUI, ओके विवियर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो 7 कलर है, ये 7 कलर में किसी भी कलर को वो आदमी मीन मीन कंप्लीटली इसको बोलेंगे कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद देखेंगे अकेनेमिया। ओके, अकेनेमिया। अकेनेमिया का मतलब क्या है? कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ लेग। कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ लेग बोलेंगे। ओके, जन्मजात जिस टाइम बच्चा जन्मा उसी टाइम उसका लेग नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे अकेनेमिया। उसके बाद दोस्तों देखेंगे आवासिया। आवासिया का मतलब क्या है? इनएबिलिटी टू वॉक। कोई भी अगर नहीं चल पा रहा है, ओके किस किस वजह से? उसका मोटर इनकॉन्टिन्यूशन के वजह से अगर नहीं चल पा रहा है तो उसको बोलेंगे आवासिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवासिया। इसको भी याद रखो। उसमें देखेंगे एबलेप्सिया। एबलेप्सिया का मतलब क्या है? लॉस ऑफ विजन और एब्सेंस ऑफ विजन। कोई अगर देख नहीं पा रहा है, टोटली कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन है, उसको बोलेंगे एबलेप्सिया बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 23 में आबुटीसाइड। आबुटीसाइड का मतलब क्या है? द किलिंग ऑफ एन अनबॉर्न फीटर। जो बच्चा ऑलरेडी मदर का ऊम में है, मदर का यूट्रस में ऑलरेडी है, वो अभी तक नहीं जन्मा है, वो बाहर को अभी तक नहीं लेना, एक्स्ट्रा यूट्राइल अभी तो नहीं वो बच्चा है, तो क्या उसमें मार दिया जाएगा, उसको बोलते हैं आबुटीसाइड बोले। एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब क्या है? नॉट नॉर्मल। जो नॉर्मल नहीं होता है उसको एबनॉर्मल बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ए ब्राकिया। ए ब्राकिया का मतलब क्या है? आर्मलेसनेस। ओके, आर्मलेसनेस। उसके बाद देखेंगे 26 में अब्रूसिया। ओके, अब्रूस एब्स्टिनेंस, ओके फ्रॉम फूड, और इसको सिंपली बोल सकते हैं फास्टिंग भी बोल सकते हैं। अगर कोई खाना टोटली छोड़ दिया है उसको बोलेंगे अब्रूसिया। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ना अब्रूसिया बोला जाएगा। ओके, उसके बाद देखेंगे ए कार्बिया। ओके, रिडक्शन इन बायोकार्बोनेट ऑफ द ब्लड। ओके, ब्लड में अगर बायोकार्बोनेट लेवल अगर रिडक्शन हो गया, मीन कम हो गया है। नॉर्मल बायोकार्बोनेट लेवल कितना होता है? जो हम क्या बोलेंगे आर्टेरियल ब्लड, जो आर्टेरियल ब्लड में नॉर्मल बाइकार्बोनेट लेवल कितना होता है? 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो लेस देन अगर 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा तो उसको बोलेंगे ए कार्बिया बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एकाथेक्सिया। एकाथेक्सिया। ओके, एकाथेक्सिया का मतलब क्या है? एबनॉर्मल लॉस ऑफ द सिक्रेशन। एबनॉर्मल लॉस ऑफ द सिक्रेशन, ओके उसको बोलेंगे अकाथेसिया। उसके बाद देखेंगे काटालेप्सी। काटालेप्सी, और इसको बोल सकते हैं मेंटल डेफिशिएंसी कैरेक्टराइज्ड बाय लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कोई भी आदमी अगर समझ नहीं पा रहा है क्योंकि उसका मेंटल डेफिशिएंसी की वजह से, तो उसको बोलेंगे काटालेप्सी बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एसिटोनोरिया। ओके, एसिटोनोरिया क्या होगा? अगर यूरिन में लार्ज अमाउंट अगर एसीटोन आ रहा है, ओके एक्सक्रीड हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एसिटोनोरिया। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एनोक्सिया। एनोक्सिया को हाइपोक्सिया भी बोला जाता है। अगर टिश्यू अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पा रहा है, मीन टोटली ऑक्सीजन नहीं पा रहा है, तो उसको बोलेंगे एनोक्सिया बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे अनोक्सीमिया। ओके, अगर ब्लड स्ट्रीम में ओके लेक ऑफ ऑक्सीजन है, मीन टोटली ऑक्सीजन नहीं है, तो उसको बोलेंगे अनोक्सीमिया। उसके बाद देखेंगे एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया मतलब क्या है? ये स्टेट ऑफ सफोकेशन भी मीन सफोकेशन का एक अवस्था है। उसके बाद देखेंगे हाइपरपायरेक्सिया। अगर टेम्परेचर ओके 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज्यादा होता है तो उसको हाइपरपायरेक्सिया बोलेंगे।
ओके, उसके बाद हाई पायरेक्सिया क्या होता है? पायरेक्सिया का मतलब क्या? फीवर। ओके, अगर किसी आदमी का अगर उसका बुखार अगर जब मेजरमेंट करेंगे थर्मोमीटर के में, उसी टाइम अगर वो मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो उसको हाइपर पायरेक्सिया बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 35 में हाई पायरेक्सिया। ओके, इसमें क्या होता है? टेम्परेचर रिमेन्स ओके 103 और 105 के अंदर रहेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर रहेगा, और 39.4 टू 40 डिग्री मीन 40.6 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहेगा तो उसको हाई पायरेक्सिया बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे मॉडरेट पायरेक्सिया। ओके, मॉडरेट पायरेक्सिया क्या है? 100 और 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर अगर टेम्परेचर रहता है और 37.8 टू 39.4 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहता है टेम्परेचर, तो उसको मॉडरेट पायरेक्सिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉडरेट पायरेक्सिया बोलेंगे। उसके बाद देखेंगे नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया का मतलब जो नॉर्मल स्लीपिंग आवर होता है उसी टाइम अगर कोई भी अगर उसमें बर्डिंग करता है, ओके, नाइट के टाइम में बेसिकली, ओके, नाइट टाइम बर्डिंग करेगा तो बर्डिंग मानी यूरिनेशन करता है तो उसको नॉक्चूरिया बोलेंगे। उसके बाद एनुरेसिस। ओके, इनवॉलंटरी बर्डिंग आफ्टर द एज ऑफ अटेनिंग ब्लैडर कंट्रोल। ओके, मीन एक आदमी ऑलरेडी उसका एज कंप्लीट हो गया है, ओके, बट वो क्या कर रहा है? अभी भी वो बेड में, बेड वेटिंग इसको भी बोल सकते हैं, अभी भी वो पेशाब कर रहा है, उसको बोलेंगे एनुरेसिस। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ब्राडिकार्डिया। ब्राडिकार्डिया का मतलब क्या है? पल्स रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनट, और पल्स रेट अगर 60 से अगर कम होता है, बीट्स से पर मिनट और कम होता है तो उसको ब्राडिकार्डिया होता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब क्या है? डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। अगर कोई आदमी पेशाब नहीं कर पा रहा है क्योंकि डिफिकल्ट उसको लग रहा है तो उसको डिसयूरिया बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे थर्मोलाइसिस। ओके, थर्मोलाइसिस का मतलब क्या है? फिजिकल रेगुलेशन। ओके, फिजिकल रेगुलेशन होगा बाय लॉस ऑफ हीट। शरीर से अगर तापमात्रा अगर लॉस होता है, तापमान अगर लॉस होता है तो फिजिकल रेगुलेशन होता है, उसको थर्मोलाइसिस बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे थर्मोजेनेसिस। ओके, ये केमिकल रेगुलेशन जिसके वजह से क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ हीट हो रहा है। ओके, उसके बाद दोस्तों देखेंगे आसेप्सिस। आसेप्सिस का मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, कहीं पर मीन कहीं सर्जिकल प्रोसीजर किया जा रहा है और कहीं पर अगर ड्रेसिंग वगैरह किया जा रहा है तो हम पहले वहां करते हैं एसेप्टिक प्रोसीजर मीन एसेप्सिस किया जाता है। ओके, मीन जो कोविड आयोडीन हुआ कि आपका इथाइल अल्कोहल की मिथाइल अल्कोहल जो होगा उसमें वहां पर ओके मीन क्लीन कर दिया जाएगा, जिसके वजह से वहां पर जो ऑर्गेनिज्म रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो फिर वहां से फ्री हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एंटीसेप्टिक। जो एजेंट किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट को चेक कर देता है, इनहिबिट कर देता है उनको विदाउट मार्किंग, तो उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जैसे सावलॉन हुआ, डेटॉल हुआ, ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ऑटोक्लेविंग। ये एक तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? आर्टिकल्स को स्टीम अंडर प्रेशर रखा जाता है। ओके, जो एपरेटस में किया जाता है उसको ऑटोक्लेव मशीन बोला जाता है। ओके, ये जरूर याद रखो। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 46 में बैक्टीरियोस्टार। जो एजेंट अगर बैक्टीरिया का अगर उसका ग्रोथ को चेक कर देता है, ओके, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टार। अगर जो एजेंट बैक्टीरिया को टोटली मार देता है उसको बोलेंगे बैक्टीरियोसाइड बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कॉन्टामिनेशन। इट मीन्स क्या? एक्ट ऑफ स्वेलिंग। तो कहीं कहीं जगह को अगर हम क्या कर रहे हैं? इम्प्योर कर रहे हैं, ओके, कि डार्क कर रहे हैं, डार्टी कर रहे हैं, तो उसको कॉन्टामिनेशन बोलेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक तो प्रोसीजर किया गया है, एक पेशेंट का कैथेटर लगाया गया है, पुलिस कैथेटर लगाया गया है, ऑलरेडी हम तो ग्लोव्स पहने हुए हैं, बट वो ग्लोव्स को जो पहने हुए हैं वो तो प्रोसीजर सर खत्म हो गया, उसके बाद जाके हम टेबल को पकड़ लिए, उसके बाद टेथोस्कोप को पकड़ लिए, उसके बाद जो स्पिगोमानोमीटर और ब्लड प्रेशर मशीन को पकड़ लिए, तो क्या होगा? जितना भी मीन हम ऑब्जेक्ट्स को टच किए हैं वो सब कंटामिनेटेड हो गया। ओके, उसके बाद देखो दोस्तों डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉइंग ऑफ ऑल द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है वो प्रोसेस को बोलते हैं डिसइंफेक्शन। उसके बाद दोस्तों देखेंगे स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। इसमें क्या आ जाता है? डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, मीन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं।
अदर वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हो, या नॉन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हो, या उसका स्पोर हो, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हो, किसी बैक्टीरिया को हम या वायरस को या फंगस को या एल्गी को मार सकेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, ओके, जितना भी तमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको सब मार सकेंगे अगर उसका स्पोर होगा। इसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। थैंक यू। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू अगेन।